चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं योद्धा सीरीज के। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराएंगे, ठीक है। मोस्टली हमने जनरेटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर कुछ कराएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कराते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में आया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सिलिकॉन अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। देखिए जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपका क्या है, सेमीकंडक्टर। क्या है, सेमीकंडक्टर, ठीक। तो जो सिलिकॉन होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसा ऐसे, ठीक। ये आपका क्या है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक। सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक। अब इसका जो पूछा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। कितना होता है, 14, ठीक। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका, 14 होता है, ठीक। और अगर आपसे इसका पूछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या हो जाएगा, 284, ठीक। तो इसमें ये भी क्या बनेगा, इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सेमीकंडक्टर के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी लिख लो, ठीक। सेमीकंडक्टर के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और सेमीकंडक्टर कौन कौन है आपके, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक। ओके, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक। अच्छा, सिलिकॉन का हमने बता दिया, ठीक। जर्मेनियम का कितना होता है, जर्मेनियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक जर्मेनियम का भी जान लो। जर्मेनियम का होता है 32, कितना होता है, 32 होता है, ठीक। मान लो तुमको इलेक्ट्रॉन उसका सिलिकॉन का पड़ा है और जर्मेनियम को पूछ लिया तो बहुत सारे जर्मेनियम को बताएंगे, ठीक। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें, इसका जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया 2 8, ठीक। 18 कितना हो गया, और 4, 2 8 10 28 4 32। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। इसके भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, ठीक। अच्छा, एक बात और जान लो कि जर्मेनियम जो होता है 75 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, जर्मेनियम 75 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है, ठीक। और सिलिकॉन जो होता है ये 175 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है, ठीक। इसलिए सेमीकंडक्टर किसका यूज ज्यादा करते हैं, सिलिकॉन की। एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है क्या, कि जो आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन में सबसे ज्यादा किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो सिलिकॉन का करते हैं। क्यों, क्योंकि 175 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर सह सकता है, ठीक है। कितना समझ में आया। सेमीकंडक्टर जो होते हैं
ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक, जितना मैं लिखा रहा हूं लिखते चलो। ठीक, दूसरा क्या क्वेश्चन कि सेमीकंडक्टर का वेस्टर्न थर्मल पावर कोएफिशिएंट, सेमीकंडक्टर का थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये भी लिखो, पूछ सकता है। क्या लिखने पर मिटा दो। लिखो जल्दी से, कब मिटा रहा हूं। अब देखिए जिसमें हम रेड बना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको जो ध्यान देंगे। एटॉमिक नंबर पूछेगा आपसे सिलिकॉन का, ठीक। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर पूछेगा, ठीक। एक पूछता है, मोस्टली पूछता है तांबे का, पूछता है किसका? तांबे का शेयर, कॉपर का होता है 29, ये पूछ लेगा आपसे। इसमें मैं रेड बनाना सब इंपॉर्टेंट है। बाहरी कोर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। ये भी जर्मेनियम कितने डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर सह सकता है, सिलिकॉन कितने डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर सह सकता है, ठीक। कोएफिशिएंट जो अल्फा होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, ये भी लिख लो। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये भी लिख लो। ये समझ मिटा दो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, उससे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन पी टाइप सेमीकंडक्टर में प्रयुक्त वाहक है, ठीक। ये एनसीईआरटी एग्जाम में जो एग्जाम होगा उसमें 2015 में आया, ठीक। देखिए सेमीकंडक्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। लेकिन इंट्रिंसिक हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म। हम लोग एक्सट्रिंसिक का यूज करते हैं जिसको हम लोग डोपिंग के द्वारा सेमीकंडक्टर बनाते हैं, ठीक। अब सेमीकंडक्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक। सेमीकंडक्टर आपके दो प्रकार के, एक होता है आपका पी टाइप और एक होता है एन टाइप, ठीक। अब समझ लो कैसे याद करेंगे। पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, ठीक। अच्छा पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं? जब ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, ठीक है, क्या होता है? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, ठीक। ठीक, पी फॉर पॉजिटिव, ठीक। अब जब सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राइवैलेंट मतलब जिनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। इनको जब हम सेमीकंडक्टर मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, ठीक। देखो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, ट्राइवैलेंट
ठीक, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मतलब जिनके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे एग्जांपल आपका बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, इंडियम और गैलियम, ठीक। इनको जब हम मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में, ठीक है, तो आपकी पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक। ठीक, अब देखो इसमें पी टाइप में मेजॉरिटी कैरेट्स क्या होते हैं? और माइनॉरिटी कैरेट्स। मेजॉरिटी कैरेट पॉजिटिव है तो उसमें होंगे होल्स और इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इसमें पूछा है पी टाइप सेमीकंडक्टर में प्रयुक्त वाहक है, तो इसमें आ जाएगा होल्स। क्या आ जाएगा? होल्स। ठीक, ठीक है, होल्स माने छेद नहीं होता है, खोटा होता है, ठीक। अब आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें बोलते हैं पेंटावैलेंट। क्या? पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब जिनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। जिनके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो उनको जब हम सेमीकंडक्टर मिलाते हैं तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इनके एग्जांपल क्या है आपका? फास्फोरस, आर्सेनिक, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। इन सबको जब मिलाते हैं, ठीक है, तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इसमें मेजॉरिटी कैरेट्स क्या होंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी कैरेट्स अब यही क्वेश्चन तुमसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि पी इनर एन कैरेट, कहते कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में प्रयुक्त वाहक है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? लिखने के बाद रिटर्न करो। देखो सुनो, जर्मेनियम का बैंड में पोटेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखो समझो क्या होगा, समझो पहले समझो। वोल्ट में सही लिमिट आप करेंगे, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप, ठीक। पी टाइप और एन टाइप, ठीक। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप को जब क्या कहते हैं सैंडविच मेथड के द्वारा असेंबल किया जाता है तो डायोड बनता है, ठीक। तो अगर ये जर्मेनियम का बना हो
या सिलिकॉन का बना होगा। समझो मेरी बात? यस सर। तो जब इनको मिलाते हैं तो यहाँ पे एक बैरियर बन जाता है, ठीक, एक लेयर बन जाती है, अवक्षय परत बोलते हैं इसको, ठीक, हिंदी में अवक्षय परत बनती है, ठीक। अब देखो ये P है, इसको जब बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया, और N है, इसको हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये कहलाती है आपकी फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहती है? फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन पूछा है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? क्या जब P को बैटरी के धन टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से, और N को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक। तो बैरियर्स में उत्पन्न होता है, ठीक। अब अगर ये आपका जर्मेनियम का बना हो तो बैटरी के एक निश्चित पॉइंट पे ये बैरियर टूट जाता है। समझ लो मेरी बात, समझो। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है कि बैटरी के द्वारा वो वोल्टेज देने पर जब ये परत टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन आपके इसमें आ जाए और इसमें चले जाए, तो उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, ठीक। जर्मेनियम का होगा तो ये होता है 0.3 वोल्ट, लिख लो गधे, 0.3 होता है अगर ये जर्मेनियम का बना होगा। अगर सिलिकॉन का बना होगा तो इसका होगा 0.7 वोल्ट, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन बोलते हैं जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कितना है, तो 0.3 वोल्ट। अब यहीं पे अगर सिलिकॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलिकॉन बोलते, तो उसका पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल कितना होगा, 0.7 वोल्ट होगा। मतलब वो वोल्टेज जिस पे आपका ये जो लेयर है वो क्या है, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए तो करंट क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, ठीक। अच्छा, अब ये कब होता है, फॉरवर्ड बायसिंग। किसमें होता है, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक। अब ये जो डायोड है, ठीक है, ये डायोड है, अगर तुमसे पूछा जाए कि डायोड तो है, डायोड किस बायसिंग में काम करता है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में। डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, रिवर्स में नहीं करेगा, रिवर्स में नहीं करेगा, ठीक। अच्छा, डायोड जो होता है एक दिशीय डिवाइस है। एक दिशीय डिवाइस मतलब मेरे को जो पूछा गया डायोड क्या है, ठीक है। डायोड का प्रयोग हम लोग एक स्विच की तरह करते हैं, एक स्विच की तरह करते हैं, एक डीसी स्विच की तरह करते हैं, समझ गए। ये एक दिशीय डिवाइस है, मतलब करंट एक ही दिशा में फ्लो होगी। अगर पूछा जाए कि डायोड क्या है, तो ये आपका एक दिशीय डिवाइस है, मतलब धारा इसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट होगा। इतना समझ में आया? अच्छा, डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं करता, रिवर्स बायस में काम नहीं करता। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, लिख लो उसको भी। फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब एक सर्किट की तरह कार्य करेगा, क्लोज सर्किट की तरह, इसकी तरह क्लोज सर्किट की तरह कार्य करेगा, ठीक। और रिवर्स बायस में क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा, किसकी तरह, ओपन सर्किट।
इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? इनफाइनाइट। लिख लो सब पॉइंट्स। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि तुमको सब वर्किंग प्रिंसिपल बताएं। देखो अगला क्वेश्चन, ईवी इसका मॉडल है। अमन तुमने इसका बता दिया, आपसे समझने में पढ़ा तो अच्छे। ईवी किसका मतलब है? यूनिट, किसकी यूनिट है? देखो एनर्जी की यूनिट, ऊर्जा की यूनिट। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो ये हो गया आपका कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब इसको पार करके, इस बैलेंस बैंड से पार करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो आपकी करंट फ्लो होती है, तब वो कंडक्टर बनता है। ठीक, तो कंडक्टर में ये क्या होते हैं? एक दूसरे पे चढ़े होते हैं। एक दूसरे पे क्या होते हैं? चढ़े होते हैं, मतलब वो चढ़ना नहीं, वो लैंडिंग होता है। ठीक, और ये जो होता है इसको बोलते हैं ईजी। इसको ईजी मतलब कंडक्शन, कंडक्टर में जो ईजी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। ईजी मतलब एनर्जी गैप, ईजी मतलब एनर्जी गैप, और एनर्जी गैप को हम लोग क्या होते हैं? ईवी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर में एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है? जीरो ईवी, मतलब जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपकी एनर्जी गैप। ये जो देख रहे हो ये आपका एनर्जी गैप है। क्या है ये आपका? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप है। ये आपका कंडक्शन बैंड है। ये आपका बैलेंस बैंड है। ठीक, तो यहाँ पे Eg की वैल्यू होती है, वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन की। कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें थोड़ी सी हम लोग कंडीशन लगाते हैं तो इसको पार करके चले जाते हैं। ठीक, अब आता है इंसुलेटर। ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, ये होता है आपका वैलेंस बैंड। ये आपका कंडक्शन बैंड। इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे Eg जो होता है वो कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा। ठीक, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें वैलेंस बैंड को पार करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होती। ठीक, देखो लिखने पर बताओ।
चलो अगला क्वेश्चन मैं करे रेक्टिफायर का कार्य होता है। देखो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी टू डीसी। इसका काम क्या है सुन लो, एसी को डीसी में बदलता है, ठीक। एसी को डीसी में बदलने का काम रेक्टिफायर होता है, ठीक। अच्छा, ये आपके 3 प्रकार के हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, जो लिखा रहा है उसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग एक डायोड का प्रयोग करते हैं। किसका? एक डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक ठीक। और इसकी दक्षता जो होती है ठीक है, फिर बतिया हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता जो होती है एफिशिएंसी, लिख लो, क्वेश्चन पूछा जाता है 14.6%। कितनी? 14.6%। ठीक, उसके बाद आता है आपका फुल वेव। फुल वेव मतलब हाफ वेव क्या करेगा, जैसे ये आपकी है एसी है से एसी है, तो इसको ये साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ये साइकिल जो होगी ये डीसी में कन्वर्ट करेगी और ये नहीं होगी। फिर ये क्या करेगा, इसको फिर कन्वर्ट करेगा, ठीक। अब फुल वेव रेक्टिफायर देखो, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होते हैं। कितने? 2 डायोड। इसकी एफिशिएंसी होती है 81.2%। कितनी? 81.2%, ठीक, ओके। और ये क्या करेगा, दोनों साइकिल करेगा। ये आपका एसी हो गया, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर फुल वेव क्या करेगा, दोनों को करेगा कन्वर्ट। इसको भी डीसी कन्वर्ट कर देगा और इसको भी कर देगा। ये हो गया पूरा फुल वेव। लिख लो, आज के लिए इतना बहुत है।